नमस्कार दोस्तों, ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई थी जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के 10,331 पद थे, उसके एग्ज़ाम की डेट के बारे में अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी गलत अपडेट आपको नहीं दी जाती है। एग्ज़ाम के बारे में आप लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बोला कि अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है। तो आज हम जो अपडेट दे रहे हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें सही हैं, इसलिए ये अपडेट आपको दी जा रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईएमआरएस टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे लोगों को ईएमआरएस ही समझ में नहीं आ रहा होगा, वीडियो देख रहे हैं जो, उनको ईएमआरएस समझ में नहीं आ रहा होगा। ईएमआरएस का मतलब है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था और इसके जो टीचिंग के एग्ज़ाम थे उनके लिए स्टूडेंट्स काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो वैकेंसी आई थी इसमें 18/8/2023 तो फॉर्म भरे जा रहे थे इसमें। तो इसमें जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, इसमें जो पोस्ट थी, कई तरह की पोस्ट थी। टीजीटी की थी पोस्ट और हॉस्टल वार्डन की पोस्ट थी। ये देखिए, सब्जेक्ट जो थे, टीजीटी की पोस्ट थी 5,660, हॉस्टल वार्डन मेल की पोस्ट थी 335 और 334 हॉस्टल वार्डन फीमेल की थी। 6,029 पोस्ट ये थी। अब ये टीजीटी में जो पोस्ट थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टीजीटी की पोस्ट किन किन सब्जेक्ट में टीजीटी की पोस्ट थी, ये यहाँ पे डिटेल दिया गया है। और इसके बाद टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की 652 पोस्ट थी जो टीजीटी के अंडर ही आएंगी। इसके बाद एक और वैकेंसी थी टीजीटी म्यूजिक आर्ट पेट मेल फीमेल और लाइब्रेरियन की। तो इन सभी की जो पोस्ट थी वो 1697 थी। स्पेशली म्यूजिक की बात करेंगे तो 320, जिसके लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस पे क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है। जिनको भी अभी भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर आप भी ईएमआरएस म्यूजिक की तैयारी करते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि एग्ज़ाम तक हम आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे। इसके लिए आपको 8299226960 नंबर पे एंट्री ईएमआरएस म्यूजिक में लिखकर व्हाट्सएप करना है। आगे देखिए, हम बात करते हैं नॉन टीचिंग की। तो इसमें हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल की पोस्ट थी, ये सारी पोस्ट थी। तो इस तरह से ये वैकेंसी आई हुई थी और इसमें पे लेवल वगैरह सब तो दिया था। हम इसमें आपको एक चीज़ जो दिखाना चाह रहे थे वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन था। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसमें क्या था, ओएमआर बेस पेन पेपर मोड पे एग्ज़ाम होना था। ओएमआर बेस होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। आपको पेन पेपर ले जाके, यानी कि ब्लैक पेन ले जाके ओएमआर शीट जो मिलेगी उसमें गोले जो है वो काले करने होंगे, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो है, सीटेट के भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपने देखा तो काफ़ी जो है उसमें दिक्कतें हुई और पेपर लीक जैसी संभावनाएं उसमें काफ़ी बढ़ जाती हैं, काफ़ी गड़बड़ी होती है। तो इस बार इस तरह से किया गया। टीजीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 120 नंबर के और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 नंबर का इस तरह से आएगा। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है 120 नंबर कैसे आएगा। 120 नंबर में आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके साथ साथ इसमें ये नेप, खेलो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीईटी के लिए स्टूडेंट के लिए खाली। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई हैं, जो नॉन सब्जेक्ट आपके जो मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, उससे अलग। और 80 प्रश्न जो है आपके ये यहाँ से आएंगे और 40 प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे। तो ये जो टॉपिक दिए गए हैं, इनके टॉपिक के हिसाब से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सब्जेक्ट तो आप किसी तरह मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसको पेपर 1 जनरली लोग बोलते हैं, लेकिन ये पेपर 1 नहीं है। और इसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, 30 नंबर का है। 3 लैंग्वेज होंगी, एक तो हिंदी हो गई, एक इंग्लिश हो गई और एक थर्ड लैंग्वेज आपकी है जो आपकी रीजनल लैंग्वेज, जैसे मराठी, कोंकणी, गुजराती और कन्नड़, ये सारी बंगाली, सारी लैंग्वेज है। तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के लोग तो हिंदी थर्ड लैंग्वेज को भी हिंदी ले लेते हैं। हिंदी फर्स्ट और थर्ड हिंदी हो गई, सेकेंड इनकी हो गई इंग्लिश। तो इस तरह से इसकी तैयारी होती है।
तो ये जो यहाँ पे कोर्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब का एक अलग कोर्स हमने बनाया हुआ है, कॉमन कोर्स, कॉमन सब्जेक्ट कोर्स, क्योंकि यही सारे सब्जेक्ट DSSS की भर्ती में भी हैं और यही EMRS की भर्ती में भी हैं, और ये सबको करना है। हॉस्टल वार्डन को भी करना है, और TGT के किसी भी विषय का सब स्टूडेंट है उन सब के लिए ये क्वेश्चंस कॉमन होंगे। यहाँ पे जो दिया गया ये क्वेश्चंस कॉमन होंगे। केवल ये 65 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के यही चेंज होंगे, खाली ये भी कॉमन होगा। तो केवल 65 क्वेश्चंस हटा दीजिए, बाकी सारा पेपर आपका कॉमन होगा। TGT आप किसी भी विषय से अप्लाई किए हों। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं TGT के जो सब्जेक्ट हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, ये 5 मेन सब्जेक्ट है TGT के। इन सब के लिए भी वही होगा, और हॉस्टल वार्डन और TGT के लिए भी वही होगा, और इसके साथ साथ ये जो सब्जेक्ट हैं TGT के, इनके लिए भी वही होगा, पेपर 1 कॉमन। और फिर ये यहाँ पे जो कोर्सेज दिए गए हैं इन सब के लिए भी पेपर 1 कॉमन होगा। तो अगर आपने EMRS में अप्लाई किया है और पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, तो पेपर 1 की तैयारी भी CP स्मार्ट क्लासेस पे आपको मिलेगी देखने को। वहाँ पे पेपर 1 का कोर्स अलग है और पेपर 2 यानी कि म्यूजिक सब्जेक्ट का कोर्स अलग है। तो म्यूजिक वाले स्टूडेंट को तो दोनों कोर्स करेंगे तो उनकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन जो अन्य सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं वो कम से कम पेपर 1 जो है CP स्मार्ट क्लासेस से ज़रूर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो एग्ज़ाम की डेट पहले एक न्यूज़ आई थी कि 7, 8, 14 और 15 अक्टूबर 2023 को इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो अभी एक और न्यूज़ आई है, ये हालांकि ये न्यूज़ भी अनऑफिशियल है, ये तो बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाली न्यूज़ थी, क्योंकि इस न्यूज़ में कुछ भी नहीं था, वो फेक न्यूज़ थी। अब एक अनऑफिशियल एक और न्यूज़ आई है, एक ईमेल जो है वो लीक किया गया है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम 7, 8, 14 और 15 अक्टूबर को होना था विल नाउ बी हेल्ड ऑन 9th, 10th, 16th, 17th दिसंबर। 9, 10, 16, 17 दिसंबर को सैटरडे और संडे के दिन ये कराए जाएंगे। तो ये न्यूज़ थोड़ी सी सही लग रही है, क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है इस एग्ज़ाम के आने का टाइम। पहले भी हमने आपको स्टार्टिंग में ही हमने आपको दिसंबर या जनवरी बोला हुआ है कि इस एग्ज़ाम की डेट जो है दिसंबर या जनवरी में आएगी। तो ये जो लीक की गई न्यूज़ है, इस न्यूज़ में थोड़ी सी सच्चाई लग रही है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। हालांकि ये न्यूज़ भी अनऑफिशियल है, लेकिन इस न्यूज़ में थोड़ी सच्चाई लग रही है। 50% से ऊपर सच्चाई इसमें लग रही है, तो इसको हम बेस लेके तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई अटैच्ड डिटेल्स रिगार्डिंग योर इंस्टीट्यूशन स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर एज अवेलेबल फॉर द लास्ट एग्जाम ऑफ सीटेट हेल्ड इन अगस्त 2023। सीटेट की परीक्षा अगस्त 2023 में हुई थी, पेपर पेन मोड पे हुई थी, ऑफलाइन परीक्षा हुई थी। तो जिन परीक्षा केंद्रों पे सीटेट की परीक्षा हुई थी उसकी लिस्ट यहाँ पे अटैच कर दी गई है। और आपको मालूम है कि जिस तरह से सीटेट की परीक्षा हुई थी, ऑल ओवर इंडिया का एग्जामिनेशन था वो, उसी तरह से EMRS का एग्ज़ाम भी ऑल ओवर इंडिया लेवल का हो रहा है। हर स्टेट की जो कैपिटल है वहाँ पे सेंटर बनाया गया है। जो भी स्टेट आपका है, जैसे आपका स्टेट अगर महाराष्ट्र है तो मुंबई आपका सेंटर होगा, अगर आपका स्टेट जो है बिहार है तो पटना आपका सेंटर होगा, यूपी है तो लखनऊ सेंटर होगा। इस तरह से जो है जितने भी स्टेट इंडिया में है उन सब के स्टेट की जो कैपिटल है, राजधानी जो है, वहाँ पे सेंटर बनाया गया है। तो उनकी लिस्ट अटैच करके दी गई है और उसी में बोला गया है कि आप इसमें टिक कर लीजिए किन किन सेंटर पर एग्जाम होगा। इसका मतलब ये है कि परीक्षा के चल रही है। आगे लिखा हुआ द करेक्शन इफ एनी मे बी मेड इन द फॉर्म इटसेल्फ विद रेड पेन एंड सेंड द स्कैन्ड कॉपी लीजिबल कॉपी बाय रिटर्न मेल। तो उनको दिया गया इसी में जो करेक्शन करना है वो आप करेक्शन करके 20 अक्टूबर तक दे दीजिए। तो ये 20 अक्टूबर फ्राइडे 20 अक्टूबर निकल गया। तो ये अगर ये न्यूज़ बिल्कुल सही है तो ये सब सबमिट हो चुका होगा। जो परीक्षा एजेंसी है वो अपनी तैयारी कर रही है। अब आपकी तैयारी कितनी है ये आपको देखना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इस परीक्षा में क्रैक कर ले जाएंगे। और जो स्पेशली म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, म्यूजिक के जो स्टूडेंट हैं, संगीत के जो स्टूडेंट हैं, उनको मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी अगर वो CP स्मार्ट क्लासेस के साथ जुड़ेंगे, CP स्मार्ट क्लासेस के साथ आज भी अगर जुड़ते हैं तैयारी के लिए EMRS म्यूजिक की, तो ये जो एग्ज़ाम डेट आपको दिखाई दे रही है, 3 डेट दिख रही हैं,
9 अक्टूबर, हम 9 अक्टूबर को पहली डेट को ही लेके चलते हैं। 9 दिसंबर, 9 दिसंबर को, अगर 9 दिसंबर को भी आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो इस बीच में हम आपकी जो 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है, हम आपकी म्यूजिक की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करवा देंगे और आप परीक्षा को क्रैक करके टीचर बन सकते हैं। जैसा कि अभी आपने बिहार में देखा, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे वहाँ पे संगीत शिक्षक बन चुके हैं। तो संगीत शिक्षक बनना है तो आप सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल पे विश्वास करके यहाँ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अन्य विषयों के छात्रों को मैं यही बोलूँगा कि पेपर 1 जो कॉमन सब्जेक्ट का पेपर है उसको आप ज्वाइन कीजिए और बहुत अच्छी और प्लान्ड वे में हम वहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। कुछ नंबर्स हैं हमारे जिन पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर हमने आपको दे ही दिया। व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 8299226960। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अगर आपको कॉल करनी है तो उसके नंबर भी हम आपको दे देते हैं। दोस्तों ये हमारे नंबर्स हैं जिस पे आप बीपीएससी म्यूजिक एग्ज़ाम देना हो, ईएमआरएस का हो, DSSB का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 2 नंबर यहाँ पे दिए गए, ये दोनों कॉलिंग नंबर हैं और ये नंबर ओनली फॉर व्हाट्सएप है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहे सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।